अभी तक जो No, sir. जस्ट एक मिनट। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स and where its application, what are the advantages, disadvantages of the power electronics, that one, and it's where its application in different converters, that one, in that converter, which type of semiconductor devices or electronics devices or a solid state devices, सब एक ही नाम है। सॉलिड स्टेट डिवाइस, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस, ठीक है, सबका सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही है। ठीक, इनके बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये क्लासिफिकेशन भी हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग देखे कि जो क्लासिफिकेशन था उस क्लासिफिकेशन में से 3 टाइप से क्लासिफाई किए थे, दैट इज अनकंट्रोल्ड डिवाइस, फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस और सेमी कंट्रोलेबल डिवाइस, दैट वन, सेमी कंट्रोलेबल डिवाइस ये। और इन सेमी कंट्रोलेबल डिवाइसेस और अनकंट्रोल्ड डिवाइस और कंट्रोलेबल डिवाइस में इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। इसके बाद हम लोग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ रहे थे। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग 2 डिवाइसेस के बारे में जान चुके हैं, दैट इज फुल्ली कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड डिवाइस। जो अनकंट्रोल्ड डिवाइस है उसका एक लौता मेंबर्स है उस फैमिली का, वो है तुम्हारा डायोड, दैट इज कॉल्ड अ पावर डायोड, दिस वन। And the second one, the fully controlled device, that is a transistor, जिसके different members थे, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि bipolar transistor, that is power BJT, power MOSFET and power IGBT, इन तीनों switches के बारे में हम लोग देख चुके हैं। Now जो another topic है हमारा आज का, वो है तुम्हारा semi controllable device। सेमी कंट्रोलेबल डिवाइस या फिर पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस, जो कि तुम्हारा सेमी कंट्रोलेबल है। सेमी कंट्रोलेबल जो है वो है तुम्हारा दिस वन, दैट इज थायरिस्टर, ठीक है, दैट इज थायरिस्टर। थायरिस्टर इज अ सेमी कंट्रोलर डिवाइस। सेमी कंट्रोलेबल दैट मीन्स क्या, टर्न ऑन इज कंट्रोलेबल बट टर्न ऑफ इज अनकंट्रोलेबल, ठीक है। ये चीज होता कैसे है, ये चीज होता कैसे है, ये हम देखेंगे जैसे जैसे हम थायरिस्टर्स फैमिली के बारे में जानेंगे, वैसे वैसे हम इसके बारे में जानते हैं। नाउ तो जो थर्ड फैमिली है, ठीक है, द थर्ड फैमिली, उस फैमिली को हम कहते हैं थायरिस्टर फैमिली या फिर सेमी कंट्रोल्ड पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस। देखो सेमी कंट्रोल्ड में इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है, ये वाले चीज का मतलब हम उसके टर्न ऑन को कंट्रोल ना कर सके और सिर्फ टर्न ऑफ को कंट्रोल कर सके। अगर तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलाइज करोगे तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बनता है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं। क्यों? क्योंकि हमें टर्न ऑन को ही कंट्रोल करना है, तभी तो कंडक्शन हम कर पाएंगे, ठीक है। कंडक्शन ऑफ करंट कब होगा, जब स्विच ऑन रहेगा, तब सोर्स से लोड की अक्रॉस जाएगा, ठीक। तो टर्न ऑन को अगर हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए और सिर्फ टर्न ऑफ को कंट्रोल कर पाए तो इसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक। दैट वन, जो प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ इस वाले पार्ट का है,
टर्न ऑन को हम कंट्रोल करें और टर्न ऑफ को हम कंट्रोल, मतलब दैट वन टर्न ऑफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज अ सेमी कंट्रोल। सेमी कंट्रोलेबल में दोनों चीजें आना चाहिए, लेकिन ड्यू टू प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस दिस विल बी नॉट पॉसिबल। ठीक, द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वन, टर्न ऑन को कंट्रोल कर सकते हैं और टर्न ऑफ अनकंट्रोलेबल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, दिस वन। नाउ दैट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा जिसका एप्लीकेशन है वो है तुम्हारा थायरिस्टर। ठीक, इससे पहले सिग्नल्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आप लोग सिग्नल डायोड, सिग्नल बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, इन सब के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन थायरिस्टर्स के बारे में कभी नहीं पढ़े। ठीक है, वहां पे तुम फुल्ली कंट्रोल्ड डिवाइस के बारे में पढ़ते थे, लेकिन थायरिस्टर के बारे में कभी नहीं पढ़े। तो पावर सेमीकंडक्टर में इस चीज का काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, तो इस डिवाइस के बारे में हम फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे, फुल्ली डिटेल में। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तुम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी थायरिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, और अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी थायरिस्टर्स का काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। दिस वन, चलो सबसे पहले हम थायरिस्टर का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जो थायरिस्टर का क्लासिफिकेशन है वो तुम्हारा इस टाइप से है। ठीक है, थायरिस्टर्स में यूनिडायरेक्शनल होता है और बाई डायरेक्शनल होता है, दो टाइप से होता है, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। दिस वन, यूनिडायरेक्शनल के जो मेंबर्स हैं वो है तुम्हारे SCR, SCS, LASCR। SCR दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। थायरिस्टर को हम कई बार SCR के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थायरिस्टर्स फैमिली है, इस फैमिली का एक मेंबर है SCR, लेकिन कई बुक्स में और कई जगह थायरिस्टर को हम डायरेक्टली SCR के नाम से भी जानते हैं, दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका नाम क्यों पड़ा, ये चीज, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें जब ये टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा तब पूछूंगा व्हाई नेम इज SCR। ओके, नाउ दूसरा है दैट इज SCS, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच। थर्ड है दैट इज LASCR। ठीक है, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अनदर वन जो तुम्हारा बाई डायरेक्शनल जो होते हैं वो तुम्हारा होता है दैट इज ट्रैक। ठीक है, ट्रैक जो स्विच है, घर में जो रेगुलेटर है उस रेगुलेटर में हम इसी सेमीकंडक्टर स्विच का यूज करते हैं, दैट इज ट्रैक। छोटा वाला रेगुलेटर, बड़ा वाला नहीं, जो सेल्स के क्वार्टर्स में लगे हुए हैं वो रेजिस्टेंस बेस होते हैं, ये छोटा वाला रेगुलेटर में यही चीज होता है, दैट इज बाई डायरेक्शनल ट्रायोड AC, बाई डायरेक्शनल ट्रायोड AC। इसका फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल ट्रायोड, दैट इज ट्रायोड, TRIODE, बाई डायरेक्शनल ट्रायोड AC। ठीक है, दिस वन। अब देखो यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है। ठीक, इस चीज से तुम लोग फैमिलियर हो गए। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल होता है क्या, जैसे रेजिस्टेंस है। ठीक है, दैट वन इज द, ये इसका एक टर्मिनल है, ये इसका बी टर्मिनल है, दैट इज ए टर्मिनल एंड बी टर्मिनल। यहाँ पे तुम्हारा सोर्स है, ठीक, दैट वन, इससे तुमने इसे कनेक्ट कर दिया, दैट विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी द नेगेटिव। ये अगर तुम इसके पोजीशन को इंटरचेंज करते हो, ठीक है, अगर इस तरीके से भी करते हो, मतलब इसे डिस्कनेक्ट करके उल्टा करके फिर से कनेक्ट कर दो सर्किट में, दैट इज बी टर्मिनल ये और ये टर्मिनल ये,
तो दोनों ही केसेस में इससे जो करंट जा रहा है, ठीक है, उस करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह के जो डिवाइसेस हुए या इस तरह के जो एलिमेंट हुए, उस एलिमेंट को हम कहते हैं दैट इज बाई डायरेक्शनल। दैट मीन्स आइदर तुम ए टू बी करंट को पास करो या फिर बी टू ए करंट को पास करो। दोनों ही केसेस में इसे तुम कनेक्ट कर सकते हो सर्किट में। जैसे घर के ट्यूबलाइट्स हो गए, बल्ब हो गया, ये सब। अगर बल्ब ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट को तुम खोलो और उसको इंटरचेंज करके लगा दो तो भी वो ग्लो करता है। तो दैट इज अ बाई डायरेक्शनल, ठीक, दिस वे। और यूनिडायरेक्शनल जस्ट लाइक अ डायोड, ठीक, जस्ट लाइक अ डायोड, दैट वे। अगर इसको तुम, जैसे ये इसका ए टर्मिनल हुआ, ये इसका बी टर्मिनल हुआ, और इस तरीके से तुमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया। अगर तुम इसके टर्मिनल को इंटरचेंज कर देते हो, ठीक है, मतलब बी को यहाँ कनेक्ट करते हो और ए को यहाँ, इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन, ठीक, तो अब तुम्हें पता है कि करंट पे इफेक्ट होगा। इस तरह के केसेस में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। दिस वन। तो दिस इज नॉट अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, दिस वन। और दूसरा चीज, इट कंडक्ट्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बाई डायरेक्शनल इट कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन, दैट वन। देखो, दिस वन इज द सिंबल ऑफ द थायरिस्टर, ठीक है, ये थायरिस्टर का सिंबल होता है ये, दिस वन। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, और ये गेट होता है, ठीक, दैट वन गेट। नाउ you are connected with a circuit like this, okay। अभी कौन सा मोड हुआ ये, दैट इज अ फॉरवर्ड मोड, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, कंडक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर तुम इसे इस तरीके से कर दोगे, इस तरीके से अगर सर्किट में लगाते हो, ठीक है, दैट वन, तो इट विल नेवर वर्क, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन। तो जो तुम्हारा ये जो भी डिवाइसेस है, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, तो इट कंडक्ट इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का जो सिंबल होगा वो तुम्हें सिंबल से ही क्लियर हो जाएगी क्यों ये दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। दिस वन, दैट इज ट्रायड, दैट इज ट्रायड। या फिर इसे हम इस तरीके से भी बनाते हैं, दैट वे, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से। अब देखो, तुम्हें सिंबल से पता होगा, दिख रहा होगा कि क्यों इसे हम बाई डायरेक्शनल कहें, ठीक। अगर तुम पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब इस तरीके से अगर सर्किट में कनेक्ट करते हो, तो ये वाला क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और ये वाला क्या होगा, रिवर्स बायस। अगर तुम टर्मिनल चेंज कर देते हो, ठीक है, अगर आप टर्मिनल चेंज कर देते हो, इस तरीके से, ठीक है, निगेटिव, तब क्या होगा, तब ये वाला कंडक्ट करेगा, ठीक है। इस वाले के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और इस वाले के लिए रिवर्स बायस, ठीक। तो दैट इज द सिंबल ऑफ द ट्रायड, ठीक है। ट्रायड तुम्हारा बाई डायरेक्शनल स्विच होता है, ये तुम्हारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी काम करेगा और रिवर्स डायरेक्शन में भी काम करेगा। इसीलिए इसका नाम एसी पड़ा, डीसी नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एसी के पास दो चीज है, दैट वन, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स,
ठीक। तो दोनों ही साइकिल्स को अगर हमको कंट्रोल करना है, ठीक है, तो वो वहां पे हम यूज करेंगे ट्राई। चलो अब देखो, नाउ अब देखो ये तुम्हारे जो भी थायरिस्टर्स के जो मेंबर्स हैं, यूनिडायरेक्शनल हो या चाहे बाई डायरेक्शनल हुआ, इन दोनों ही में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि विदाउट गेट पल्स, ठीक है, विदाउट गेट पल्स इट कांट बी टर्न ऑन, ठीक है, इट कांट बी टर्न ऑन। गेट पल्स के बिना ये टर्न ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसे टर्न ऑन करने के लिए तुम्हें गेट पल्स देना पड़ेगा एक्सटर्नली। तो उस मेथड को हम कहते हैं ट्रिगरिंग, ठीक है, ट्रिगरिंग करना, ट्रिगर करना, ठीक है, दैट इज ट्रिगर। अब इस ट्रिगर्स के लिए इसके बिना ये तुम्हारा ऑन ही नहीं हो पाएगा और ये अधूरा है। तो इसीलिए थायरिस्टर्स के टाइप में हम इसे भी कंसिडर कर ले रहे हैं कि ट्रिगर्स, ठीक है। अब जो ट्रिगर्स है, ट्रिगर्स में लिखा हुआ नॉन कंडक्टिंग स्टेट टू कंडक्टिंग स्टेट। वही चीज मैंने कहा, टर्न ऑन करना मतलब नॉन कंडक्शन स्टेट से कंडक्शन स्टेट में जाना विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर, दैट्स व्हाट। अब ये जो ट्रिगर है, इस ट्रिगर के लिए जो सेमीकंडक्टर डिवाइस हम जो यूज करते हैं दैट इज यूजेटी, यूजेटी, यूनी जंक्शन थायरिस्टर, यूनी जंक्शन थायरिस्टर, ठीक, दिस वन। अनदर वन, अभी ये ट्रिगरिंग है, इस ट्रिगरिंग में हम दो तरीके से होता है, एक यूनिडायरेक्शनल होता है, एक बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक। यूनिडायरेक्शनल हम 4 लेयर्स के लिए करते हैं और बाई डायरेक्शनल हम 5 लेयर्स के लिए करते हैं, ठीक। यूनिडायरेक्शनल जो 4 लेयर्स के लिए है उसमें तुम्हारा यूज होता है SUS, सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच, और यहाँ पे यूज होता है सिलिकॉन बाइलैटरल स्विच, ठीक। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज करते हैं शॉकली डायोड। शॉकली डायोड याद है, डायोड में थर्ड वन जो था, डायोड का थर्ड टाइप था, ठीक, जनरल पर्पस डायोड, ठीक है, पिन डायोड, और अनदर वन इज द शॉकली डायोड, दैट इज द फास्ट एक्टिंग। इसका जो स्विचिंग स्पीड था वो तुम्हारा बाकी डायोड के कंपैरिजन में फास्ट था, शॉकली डायोड। और दूसरा चीज है डायक, ठीक है, डायक। डायक का फिर फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल डायोड AC। ये यहाँ क्या था, बाई डायरेक्शनल ट्रायोड AC, इसका नाम है बाई डायरेक्शनल डायोड, डायोड AC। इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, दैट वन, ठीक है। अंतर क्या है, यहाँ पे गेट नहीं है, ठीक है, दिस वन, दैट इज टू डायोड्स आर कनेक्टेड in anti-parallel, this one, two diodes are connected in anti-parallel। चलो, ये था थायरिस्टर्स का क्लासिफिकेशंस, ठीक है। थायरिस्टर्स के बारे में आगे हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल नाउ, तो अब यहाँ पे दो सेमीकंडक्टर स्विचेज आ गए आपके पास। एक जो तुम लोग पहले पढ़े थे वो ट्रांजिस्टर पढ़े, ठीक है। अब है थायरिस्टर, इसका डिफरेंस भी कई बार आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द थायरिस्टर एंड द ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसका डिफरेंस है, जो ट्रांजिस्टर होता है वो तुम्हारा 3 लेयर्स डिवाइस होते हैं, 3 लेयर्स डिवाइस, ठीक है। 3 लेयर्स तुम्हें पता है क्यों, एक लेयर, दो लेयर, दैट इज P N P, या फिर इसका वाइस वर्सा NPN, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ठीक। और जंक्शन कितने यहाँ पे, दो जंक्शन, so that is a 3 लेयर और 2 जंक्शन, ठीक है, 3 लेयर्स एंड 2 जंक्शन। लेकिन जो थायरिस्टर्स जो होते हैं वो थायरिस्टर तुम्हारे 4 लेयर्स डिवाइस होते हैं। 4 लेयर्स कहने का मतलब क्या हो गया, दैट इज P N P N,
इसे हम पीएन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। पहले इसका नाम था पीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बाद में इसका नाम पड़ गया थारिस्टर, दैट इज पीएन। ठीक, अब ये चीज हुआ, ठीक है, दैट विल बी द सिंबल ऑफ दिस। तो अब इसमें लेयर कितने हो गए, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर और ये फोर्थ वन। जंक्शन कितने हो गए, एक जंक्शन, दो, तीन। तो इसे कह सकते हो दैट इज 4 लेयर and 3 junction device, this one, okay। ये फैब्रिकेटेड विद हायर वोल्टेज और करंट रेटिंग के लिए होता है। ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में थारिस्टर जो होता है ये हाई पावर्स के लिए यूज होता है, ठीक है, हायर वोल्टेज और हायर करंट रेटिंग के लिए, इसीलिए इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन ज्यादा होता है। ठीक, इंडस्ट्रीज में ये लोअर के लिए होता है, ठीक है, लोअर वोल्टेज और लोअर करंट के लिए। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, विच वन इज यूज फॉर द हाई पावर डिवाइसेस, विच वन इज यूज फॉर द हाई पावर एप्लीकेशन। ऑप्शन दिया रहेगा मॉसफेट, बीजेटी, आईजीबीटी एंड द थारिस्टर। तो यू हैव टू ऑप्ट अ थारिस्टर, ठीक है। थारिस्टर यूज होते हैं हाई पावर के लिए, आईजीबीटी वगैरह जो यूज होते हैं मीडियम पावर के लिए, और लो पावर के लिए जो यूज होता है वो होता है तुम्हारा बीजेटी और मॉसफेट, दैट आर यूजिंग फॉर मॉसफेट। इसके बाद इंटरनल पावर लॉस इसमें कम होता है, ठीक है, इंटरनल पावर लॉस, इसमें इंटरनल पावर लॉस हाई होता है। ठीक, इसका जो रेटिंग होता है इन किलो वाट्स में होता है, इसका रेटिंग तुम्हारा वाट्स में होगा। ऑब्वियसली क्या कहा, पावर रेटिंग इसका ज्यादा है तो किलो वाट्स में, ये वाट्स में। इसमें क्या है, नीड्स beneath इसमें क्या है, नीड अ पल्स टू मेक इट कंडक्ट एंड देयर आफ्टर इट रिमेन्स अ कंडक्टिंग, ठीक है। जैसे ये वाला डायग्राम तो याद होगा। अब ये कब स्टार्ट होता है, ये करंट, कंडक्शन करंट, ये कब स्टार्ट होगा, जब हम गेट जो देते थे या बाइसिंग करते थे, ठीक है, वो हम कहाँ, ये कंटिन्यूअसली करते थे, तब जाके ये क्या होता था, ऑन होता था। ये जो बाइसिंग जो करंट दे रहे हो या गेट करंट जो देते थे, ठीक है, या फिर बाई गेट वोल्टेज देते थे, या फिर बाइसिंग वोल्टेज दिए या बाइसिंग करंट दिए, ये क्या होता था, कंटिन्यूअसली देते रहते थे, तब ये क्या होता था, ऑन होता था। ये किसके केस में था, ट्रांजिस्टर के केस में। ठीक, देखो लिखा हुआ कंटिन्यूअस करंट फॉर कीपिंग इट एट कंडक्टिंग स्टेट, दिस वन। लेकिन थायरिस्टर के केस में ये चीज नहीं होता है। थायरिस्टर के केस में इसमें क्या है, अगर तुम सिर्फ अगर तुम केवल इतने दूर के लिए पल्स दोगे, ठीक है, तो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा मिल जाएगा, ये एक बार टर्न ऑन हो गया, उसके बाद कंटिन्यूअसली ये क्या करेगा, कंडक्टिंग स्टेट में, ठीक है, कंटिन्यूअसली कंडक्टिंग स्टेट में। हाँ, टर्न ऑफ करने के लिए फिर तुम्हें पल्स देना पड़ता है, तब जाके ये क्या होगा, टर्न ऑफ होगा, दिस वन। लेकिन फिलहाल ये जानो, टर्न ऑन के लिए हम यहाँ इतनी दूर के लिए पल्स दें तो ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअसली टर्न ऑन स्टेट में रहेगा, दिस वन। कैसे होता है वो चीज हम आगे देखेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल में, लेकिन ये चीज यही है। अब देखो जैसे इसमें क्या हुआ, ट्रांजिस्टर के केस में क्या है, अगर तुम इतने ही दूर के लिए पल्स देते हो, ठीक है, इतने दूर के लिए पल्स देते हो, तो ये तुम्हारा इतने दूर के लिए ऑन होगा, फिर इतने ही दूर के लिए ऑफ हो जाएगा। ठीक, इसे अगर इतने देर तक के लिए सिग्नल दे रहे हो, ठीक है, पल्स दे रहे हो, करंट दे रहे हो, जो भी, ठीक है, पल्स कह रहे हैं, करंट कह रहे हैं, क्योंकि जो भी सिग्नल्स हैं वो आइदर करंट है या फिर वोल्टेज ही है, ठीक है। जब इतने देर के लिए दे रहे हो तो ये इतने देर के लिए कंटिन्यू करेगा। लेकिन थायरिस्टर के केस में क्या है कि अगर तुम इतने देर के लिए पल्स दे रहे हो तो ये एक बार टर्न ऑन हो गया, ये कंटिन्यूअसली कंडक्शन स्टेट में चलते रहेगा अंटिल एंड अनलेस जब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको ऑफ कर
नहीं करते हो तब। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि थायरिस्टर अगर तुम एक बार ऑन करते हो तो ये कंटिन्यूअसली कंडक्शन स्टेट में रहेगा, लेकिन ट्रांजिस्टर के लिए क्या है, ट्रांजिस्टर के लिए तुम्हें वो चेंज करते रहना पड़ेगा दिस वन। चलो अब आते हैं थायरिस्टर, उसे जानने के लिए हम यहाँ देखते हैं। चलो थायरिस्टर्स, that is silicon controlled rectifier, this one. SCR silicon controlled rectifier। जो SCR होता है या थायरिस्टर जो होते हैं वो तुम्हारा ये चीज हुआ, जो SCR हुआ, ठीक है। SCR का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किए SCR का कंस्ट्रक्शन तुम्हारा इस टाइप से होता है, ठीक। इसमें क्या किए, हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिए, दैट इज हाईली डोप्ड, कंसंट्रेशन कितना 10 to the power 19, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। उस पर नॉर्मली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या किए, डिफ्यूज किए। नॉर्मली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम उस पर क्या किए, डिफ्यूज कर दिए। इस नॉर्मली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को, नॉर्मली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को फिर हम हाईली डोप्ड, नहीं नॉर्मली लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या किए, अगेन डिफ्यूज किए, और फिर इस लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हम हाईली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिफ्यूज किए। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मीनिंग मैंने बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफ्यूजन, जब टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को मेटलर्जिकली कांटेक्ट में लेके आते हो, दैट इज पी और एन, ठीक है। पी और एन को जब तुम मेटलर्जिकली कांटेक्ट में लेके आते हो तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की ओर डिफ्यूज होते हैं और होल्स आपका इलेक्ट्रॉन्स की ओर डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या एक बैरियर क्रिएट करता है, दैट इज दिस वन, जैसे पी और एन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बैरियर क्रिएट हुआ और इसी के करस्पॉन्ड, इससे हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन, ठीक है, या फिर जंक्शन कहते हैं, ठीक। या फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल हुआ उसे हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ देखो इसमें वही किए, हाईली डोप्ड, नॉर्मली डोप्ड, नॉर्मली डोप्ड दैट मींस 10 to the power 13, ठीक। लाइटली डोप्ड दैट मींस 10 to the power 10 to the power 13, ये होगा 10 to the power 16, ठीक है, 10 to the power 16, ये अगेन 10 to the power 18 और 19, दिस वन, ये इस तरीके से। तो जब इस तरीके से हम इसका कंस्ट्रक्शन किए, ठीक है, तो इसमें 4 लेयर्स हो गए, ठीक, और जंक्शंस तुम्हारे 3 हो गए, दैट इज J1, J2 और J3। दिस विल बी द सिंबल ऑफ थायरिस्टर, बता चुका हूँ, ये तुम्हारा एनोड होता है, ये कैथोड होता है और ये गेट होता है, दैट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। अब देखो इसकी पॉसिबिलिटी, जरा सा दिमाग लगाओ, इसमें एक ही टाइप का होता है, दैट इज पीएन पीएन। अब एनपी एनपी क्यों नहीं होता है, दैट इज एन पी एन पी, ये क्यों नहीं होता है। अगर ये देखोगे तो ये एक्चुअली है क्या, इसी का उल्टा है ना, इसी का उल्टा। यहाँ से देखो एनपी एनपी, ठीक। लेकिन बीजेटी के केस में तुम्हारा 2 टाइप्स का पॉसिबिलिटी था, दैट इज पी एन पी और दूसरा एन पी एन, ये पॉसिबिलिटी था बीजेटी के पास,
का ये दोनों सिमिलर है क्या? नहीं है, ये दोनों सिमिलर तो है नहीं। इसको उल्टा करोगे तो भी पीएनपी एनपी होगा, इसको उल्टा करोगे तो भी एनपीएन होगा। लेकिन अगर तुम ये इसको उल्टा करोगे तो देखो दोनों सेम है, ठीक है, एक्चुअली में दोनों सेम है, ठीक, ओके, दिस वन सेम है। तो इसमें एक ही केस पॉसिबल है, दैट इज पीएन पीएन, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल टर्मिनल है ना। इसे हम जब एनोड कह रहे हैं तो यहाँ वाले को हम एनोड कह दिए, यहाँ वाले को हम कैथोड कह दिए, इसको हम लोग गेट कह दिए, दोनों ही क्या है, एक ही केस है। लेकिन इस पे ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे दो टाइप्स का आया, और यहाँ पे एक ही टाइप्स का आता है, दैट इज एनपी पीएन पीएन को या फिर एनपी एनपी को, दैट वन। नाउ ये वाला जो पार्ट है दैट इज एनोड, दैट इज पॉजिटिवली पार्ट, ठीक है, ये पार्ट दैट इज कैथोड नेगेटिवली पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है दैट इज गेट। गेट को हम पॉजिटिव करते हैं एज कंपेयर टू कैथोड, दैट इज एनोड पॉजिटिव, दैट इज कैथोड नेगेटिव, दैट विल द गेट, यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव एज कंपेयर टू द कैथोड, दिस ये वाली चीज हो गई। अब देखो एक चीज, अगर कोई चीज इस तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, लाइटली डोप्ड, और इसका मतलब हो गया क्या, हैवली डोप्ड। जब ये हैवली डोप्ड है तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स हो गए हैं वो क्या होंगे, काफी ज्यादा होंगे, कंसंट्रेशन 10 टू पावर 19, कंसंट्रेशन क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन, इसमें क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन तुम्हारा कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, दैट इज लूजली पैक्ड, और ये वाला क्या, टाइटली पैक्ड, दिस वन, ओके। अब देखो जब इन दोनों को मेटलर्जिकली कांटेक्ट में लेके आओगे तो मैंने क्या कहा कि डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है, ओके, डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है इस तरीके से। अब ये जो डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन इस वाले पार्ट में ज्यादातर डीपर होगा और इस वाले पार्ट में लेस डीपर होगा, ठीक है, दैट वन। इस वाले पार्ट में ज्यादा डीपर होगा और इस वाले पार्ट में लेस डीपर होगा। द रीजन बिहाइंड दैट कि इस साइड इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये जो बैरियर क्रिएट हो रहा था इसे ये ज्यादातर रिप्लाई करे, मतलब अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो ये नियर अबाउट द क्या हो जाएगा, जंक्शन, इट इज नियर अबाउट द जंक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं डोपिंग लेवल, ठीक है, दैट इज नियर अबाउट द जंक्शन। और इस वाले पार्ट में ये क्या होगा, ज्यादा डीपर होगा। क्यों? क्योंकि इस पार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स क्या है, लेस है। जब कंसंट्रेशन लेस है, लूजली पैक्ड है, तो ये क्या होगा, ज्यादा डीपर हो जाएगा, ज्यादा डीपर। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इस डिस्टेंस का अपना एक मतलब है, ठीक है, जो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो यही जानो, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा तो नियर अबाउट द जंक्शन, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन कम तो अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक, या फिर लेस डीपर, ठीक है, लाइट डीपर, लेस डीपर एंड मोर डीपर, ठीक है, लेस डीपर एंड मोर डीपर। वही चीज तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो तो ये जो डॉटेड से जो मैंने दिखाया है, ठीक है, ये वही चीज है, ठीक है, ये वही चीज, ओके। चलो, तो अब इसे हम कहते हैं एनोड, इसे हम कहें कैथोड, और इसे हम कहें गेट, ठीक। तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं हिंट बता दिया हूँ, ये हिंट है, लेस डीपर और मोर डीपर। तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है जो मैं कल पूछूंगा कि व्हाई यू आर गेट प्रोवाइडिंग हेयर, ठीक है, मतलब इस
पी टाइप में ही गेट क्यों दे रहे हो? गेट हम यहाँ पे भी दे सकते थे, इस वाले पार्ट में भी, ठीक है, जो कि हम नहीं देते हैं, ठीक है, जो कि हम नहीं देते। हम गेट हम यही पी टाइप वाले से ही कनेक्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग ओके, सारे लोग आ गए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग ए गेट हियर नॉट connected with a n type of the semiconductor, ठीक, this one। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? तो सर्किट में 3 टर्मिनल डिवाइस है, कनेक्ट करने का यही तरीका है, ठीक है। दिस वन यू आर कनेक्टेड विद अ पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, मतलब एनोड और कैथोड के बीच में कनेक्ट करोगे, दैट इज द एनोड एंड दैट विल बी द कैथोड, और इस तरीके से गेट प्रोवाइड करोगे। यू विल ऑलवेज मेक अ पॉजिटिव, एनोड को हमेशा पॉजिटिव रखोगे और कैथोड को हमेशा नेगेटिव रखोगे, ठीक, और गेट को हमेशा क्या रखोगे? पॉजिटिव रखोगे, ठीक है। तभी जाके ये कंडक्ट करेगा। अगर इसका उल्टा दे देते हो, अगर इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव कर देते हो, ठीक है, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर देते हो, ठीक, तो ये तुम्हारा कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये कंडक्ट नहीं होगा। इसे हम कह दिए ब्लॉकिंग, ठीक है, ब्लॉक हो गया। अब देखो, जब तुम इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किए हो, जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किए हो, तो वो क्या रहा है? देखो तो, दैट इज पी साइड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग का केस में बता रहा हूँ।
अभी नहीं, देखो होगा क्या। चलो वही चीज, चलो जब तुम इसको पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट किए हो, इसको निगेटिव से कनेक्ट किए हो, तो होगा क्या? पी साइड को तुमने किससे कनेक्ट किया है? पॉजिटिव से, ठीक है। तो ये वाला जंक्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, ठीक। नाउ इसे तुम किससे कनेक्ट किए हो? निगेटिव से, तो ये वाला जंक्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। यही ना होता है, दैट वन। अगर इसको पॉजिटिव से किए हुए हो तो फॉरवर्ड बायस, इसको निगेटिव से किए हुए तो फॉरवर्ड बायस। तो जो जंक्शन J1 और J3 होगा फॉरवर्ड बायस होगा। व्हेन, जब तुम इस तरीके से कनेक्ट करोगे, ठीक है, जब तुम इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, ऐसे तुम नेगेटिव साइड ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करोगे, then the junction J1 and J3 becomes a forward bias, becomes a forward bias. But the junction J2 is, but the junction J2 is reverse bias. That one. Okay. The junction J2 is reverse bias. जब इसका उल्टा कनेक्ट करोगे, मतलब जब तुम इसे निगेटिव से कनेक्ट कर दोगे और इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, तो अब देखो पी साइड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्टेड है? निगेटिव से। तो ये वाला जो जंक्शन होगा, ये जंक्शन हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। यहाँ देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्ट किए हो? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मतलब इस तरीके से उल्टा, ठीक है, इस तरीके से। ये वाला क्या है? दैट इज रिवर्स बायस होगा। ये वाला जंक्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। ये वाला जंक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो व्हेन यू कनेक्टेड एनोड with a negative terminal of the battery and the cathode with a positive terminal of the battery, then the junction J1 and J3 is reverse bias and junction J2 is a forward bias. The junction J2 is a forward bias. This one. ये चीज याद रखना, ओके। तो अब देखो, अगर तुम फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हो तो यहाँ तुम्हारे पास एक ही जंक्शन है जो इसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। अगर तुम इसे रिवर्स बायस करते हो तो यहाँ पे दो जंक्शन है जो इसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, लेकिन दो जंक्शन क्या है? तुम्हारा रिवर्स बायस, जो इसको क्या करेगा? ब्लॉक करके रखेगा। दिस वन, नाउ तुम्हारा पर्पस क्या है? जब इस तरीके से कनेक्ट किए हो तो पर्पस क्या है? इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या जाना चाहिए? करंट जाना चाहिए, करंट जाना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो देखो होगा क्या, जब तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है मतलब जब तुम इस तरीके से कनेक्ट किए हो तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर लेगा? क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। क्रॉस करेगा, क्रॉस करके यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करके रखेगा? ब्लॉक करके रखे हुए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करेगा? क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब क्रॉस नहीं करेगा तो ये करंट क्या होगा? बढ़ेगा ही नहीं। तो क्या हो गया? करंट स्टॉप हो गया, ठीक। दिस वन। अब होता क्या है कि इस जंक्शन को हमको फॉरवर्ड बायस करना रहता है। इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए यू आर प्रोवाइडिंग अ गेट, दैट मींस यू आर मेकिंग अ p type semiconductor with a positive terminal of the battery. You are providing a gate. जब तुम गेट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, जब गेट वोल्टेज और गेट करंट इसमें पास करेगा तो होगा क्या? ये वाला जो जंक्शन है, ये जंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। जब तुम गेट दोगे तब जाके ये जो रिवर्स बायस जंक्शन था, ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, ठीक, तब जाके।
तब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके रुका हुआ था वो क्या करेगा, इस लेयर को क्रॉस करके इस लेयर के पास आया, ये तो ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है तो इसको भी क्या करेगा, क्रॉस करेगा, और क्या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, दिस वन दैट वन, ओके। बट इन द केस ऑफ रिवर्स वायर्स, जब तुम इसे निगेटिव और इसे पॉजिटिव कनेक्ट किए हो तो ये जंक्शन क्या है, चलो, और ये जंक्शन क्या है, रिवर्स वायर्स, ठीक है। ये जंक्शन क्या है, सिर्फ फॉरवर्ड वायर्स। तो तुम चाहोगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास किया, इस जंक्शन के पास आया, ठीक है, मान लो उस समय तुम गेट दे भी रहे हो, ठीक है, जब गेट दे रहे हो तो ये वाला जंक्शन मान लेते हैं फॉरवर्ड वायर्स हो भी गया, ठीक है, हम इसको निगेटिव गेट दे दिए, ठीक, निगेटिव गेट दे दिए, तो मान ली ये वाला फॉरवर्ड वायर्स हो भी गया, लेकिन ये वाला जंक्शन क्या होगा, हमेशा रिवर्स बायस होगा, ठीक है। तो क्या कभी भी इलेक्ट्रॉन्स पास कर पाएगा इस लेयर को, नहीं कर पाएगा। तो जो SCR होता है, SCR वो रिवर्स बायस में काम नहीं करता, ठीक है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक। बायस का मतलब क्या हुआ कि बाइसिंग करना, बाइसिंग करना मतलब क्या, सप्लाई देना, दैट इज द बाइसिंग, ठीक है, दैट इज द बाइसिंग, ठीक, that is the biasing. It will work only in forward biasing case, not in reverse biasing case. अब देखो, जो थायरिस्टर जो तुम्हारा वर्ड है, ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसी चीज को ही देखो, इसका मतलब एक्चुअली होता क्या, चलो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किए हैं, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किए, तो फॉरवर्ड बायस वाला तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट है, दैट वन, दैट इज अ फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे B पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, और करंट जो जाएगा दैट इज अ पॉजिटिव, दैट इज अ फॉरवर्ड बायस। जब तुम इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिए हो तो हो क्या रहा है, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस, ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस, अभी तुमने गेट नहीं दिया है, ठीक है, अभी तुमने गेट नहीं दिया है, ये जंक्शन क्या, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। अब क्या करोगे, इस वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाओ, ठीक है, इस वोल्टेज को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो क्या कंडक्शन होगा, कोई करंट पास करेगा, दैट इज एनोड करंट, कोई करंट नहीं पास करेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, टेंड्स टू बी ए जीरो। लेकिन देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि सर ये वाला पार्ट तो यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो जब तुम इसे फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक। आइडियल स्विच तो है नहीं, प्रैक्टिकल स्विच है, आइडियल केस में क्या होना चाहिए, एकदम ब्लॉक करके रखे रहना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल केस में होगा क्या, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएगा, ठीक है, जितना पास करना चाहिए उतना नहीं, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएगा, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा तो उसके कारण कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ, इस करंट को हम कहते हैं लीकेज करंट, ठीक है, इस करंट को कहते हैं लीकेज करंट, ठीक, जिसका रेंज होता है इन माइक्रो सेकेंड, ठीक है, सॉरी सेकेंड कहां से आ गया, इन माइक्रो एम्पियर, ठीक है, इन माइक्रो एम्पियर और इन मिली एम्पियर, ठीक, इन माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। थायरिस्टर का रेटिंग कितना था, 4000 वोल्ट, 3000 एम्पियर, ये था, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग था। तो अब सोचो 3000 एम्पियर की जगह ये क्या, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, कोई मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, तो दैट इज द लीकेज करंट, ठीक है, जो इसको क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा, लीकेज करंट, देखो दिख रहा है ये स्मॉल पार्ट, ठीक है,
जब तुम इस वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, जब तुम इसको बढ़ा रहे हो तो ये लीकेज करंट क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले माइक्रो में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो मिली में जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा ये नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है, 1 एम्पियर भी नहीं हो सकता, मिली एम्पियर 10⁻³ ठीक, दैट वन, दैट इज 1/1000, 1/100 भी नहीं, 1/1000। ओके, तो कोई मतलब नहीं बनता। ओके, अब देखो, अब क्या किया तुमने, गेट दे दिया। ठीक है, जब तुमने गेट दे दिया तो ये जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। ठीक, ये जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तुमने मान ली इस पॉइंट पे क्या किया कि गेट दे दिया। ठीक है, दैट इज फॉरवर्ड बायस। अब जैसे ही तुम गेट दोगे होगा क्या, जैसे ही गेट दोगे ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा, और सडनली करंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो सडनली करंट क्या हो जाएगा, हाई हो गया, करंट क्या हो गया, हाई हो जाएगा। जैसे अब बोलो सर यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहे, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। अब देखो ये वाला क्या है, वोल्टेज, दैट इज द वोल्टेज पार्ट। जब ये ऑन हो गया, मतलब अब क्या, ये ऑन हो गया, जब ये ऑन हो गया तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। जब शॉर्ट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना होगा, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, ये इतना जो इतना वोल्टेज के अक्रॉस अप्लाई कर रहे हो, क्या उसे ब्लॉक करेगा, नहीं। क्या करोगे, दैट इज टेंड्स टू बी ए जीरो, दैट इज टेंड्स टू बी ए क्या, कि इतना ना होके क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना, टेंड्स टू बी ए जीरो, टेंड्स टू बी ए जीरो। अगर आइडियल रहता तो ये क्या होता, टेंड्स टू बी ए जीरो, लेकिन प्रैक्टिकल है तो कुछ ना कुछ इसके करस्पॉन्डिंग ओमिक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ओमिक रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रॉप होगा, और कुछ ना कुछ ड्रॉप जो होगा वही चीज हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, वोल्टेज के टर्म में दिख रहा है, दैट वन। ये जो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर 1.5 तक, दैट इज ज्यादा से ज्यादा 1 to 1.5, दिस ये। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसका है, इसका, ये कौन सा पार्ट हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग पार्ट। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। जब गेट प्रोवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड कंडक्टिंग, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्टिंग। देखो फॉरवर्ड कंडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन, और ये वाला लिखा हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। ठीक है, दैट इज द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, दिस वन। अब होगा क्या, ठीक है, जब तुम इसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करोगे, ठीक है, जब रिवर्स बायस में कनेक्ट करोगे, दैट इज द नेगेटिव एंड दिस विल बी द पॉजिटिव, तो होगा क्या, रिवर्स बायस में ये जंक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये वाला क्या है, रिवर्स बायस, ये वाला क्या है, रिवर्स। अब रिवर्स डायरेक्शन इस वोल्टेज को बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये क्या है, ओपन होगा। ठीक है, कोई करंट पास नहीं करेगा। ठीक, कोई करंट को पास होने देगा, ये नहीं होने देगा। ओके, तो लेकिन क्या स्मॉल प्रैक्टिकल स्विच है, आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है तो देयर मस्ट बी अ लिटिल बिट लीकेज करंट पास करेगा, वही लीकेज करंट तुम्हारा यहाँ दिख रहा है, दैट विल बी द लीकेज करंट, दैट विल बी द लीकेज करंट। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट, इसे हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट, फॉरवर्ड लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट, दिस वन। नाउ तो ये वाला जो मोड हो गया, इस मोड को हम कह दिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दैट इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। अब हो क्या रहा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, देखो हो क्या रहा है, याद है डायोड के केस में मैंने बताया था। ठीक है, दैट इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव, P और N। ठीक है, जो बैरियर, ये बैरियर,
और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसमें होल्स का ज्यादा होगा, लेकिन बैरियर पे क्या उल्टा रहता है, यहाँ निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक, तो जब तुम इसे उल्टा कनेक्ट किए हो, रिवर्स बायस कनेक्ट किए हो, तो होता क्या है, जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाओगे, इसमें क्या कर रहा है ये, ठीक है, और ये पॉजिटिव, ठीक है, तो हो क्या रहा है, देखो ये नेगेटिव और दैट विल बी द पॉजिटिव, मतलब तुम इसमें पॉजिटिव चार्ज इन कर रहे हो, इसमें नेगेटिव, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, इधर पॉजिटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज करके बढ़ने लगेगा, और बढ़ाओगे ये क्या हो गया, और नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, और पॉजिटिव, ये और नेगेटिव। इस ये कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर था, पी टाइप, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होना चाहिए, होल्स होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज किसकी तरह बिहेव करने लगा, एन की तरह, ठीक है, अपने नेचर को ये क्या कर लिया, बदल लिया, इसका नेचर था पॉजिटिव होना, ये क्या कर लिया, टोटल का टोटल निगेटिव हो, ठीक, यहाँ पे देखो, अब ये क्या होगा, एन था, होना क्या चाहिए था, नेगेटिव, लेकिन ज्यादा चार्ज कैरियर क्या हो गया, पॉजिटिव, पूरा का पूरा नेचर ही चेंज कर लिया। जब ये दोनों अपना नेचर पूरा चेंज कर लेगा, तो जब इस बैटरी को तुम हटा भी दोगे तो भी ये वापस अपने नेचर में नहीं आ पाएगा, ठीक है, एक्चुअली में इसको पी होना था, लेकिन जब ये नेचर चेंज कर लिया तो ये वापस अपने पुराने बिहेवियर या पुराने नेचर में नहीं आ पाएगा, तो उस इंस्टेंट को हम क्या कहें कि ये खराब हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया, दिस वन। लेकिन उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, देखो तो कंडक्शन नहीं हो जाएगा, नेगेटिव इज कनेक्टेड विद द एन, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद द पी, क्या होगा, कंडक्शन हो गया, इसीलिए डायोड के केस में रिवर्स बायस में इस तरीके से आ जाता था, दैट वन। तो सिमिलरली हियर आल्सो, ठीक है, जब तुम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, रिवर्स डायरेक्शन में जब तुम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, एक इंस्टेंट आएगा जब क्या करेगा, वो अपने नेचर को चेंज कर लेगा, और जब नेचर को चेंज कर लेगा तो उस समय क्या हो गया, वो डैमेज हो गया, और डैमेज हो गया तो क्या, कंडक्शन होने दे देगा, कंडक्शन होने दे, दिस वन, ये चीज। तो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है इतना दूर, इसे हम कहें रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, लेकिन इसे तुम रिवर्स कंडक्शन मोड नहीं कह सकते हो, क्यों, क्योंकि रिवर्स कंडक्शन मोड से पहले ये क्या हो गया, खराब हो गया, ये क्या हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो दैट इज नॉट अ रिवर्स कंडक्टिंग मोड, दैट इज ओनली रिवर्स ब्लॉकिंग, ठीक। मोड कब तक एग्जिस्टेंस है, जब वापस ये अपने पुराने नेचर में आ जाए तभी तक। तो जब तुम इसका आइडियल आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, इस तरीके से, दैट इज द आइडियल आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, आई और वी। इसका मोड ऑफ कंडक्शन कितना हो गया, 3, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स ब्लॉकिंग, दैट इज रिवर्स ब्लॉकिंग। और किसी भी आइडियल स्विच का मोड ऑफ कंडक्शन कितना होता है, 4 होता है, 4 मोड, उस 4 मोड में से ये क्या 3 मोड को फॉलो करता है। डायोड का मोड ऑफ कंडक्शन क्या था, 2 था, ठीक है, फॉरवर्ड कंडक्टिंग और रिवर्स ब्लॉकिंग, ये डायोड का मोड ऑफ कंडक्शन था। मॉसफेट का मोड ऑफ कंडक्शन क्या था, आइडियल, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन। आईजीबीटी का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन। मोड ऑफ कंडक्शन कितना, 2 मोड पे वर्क कर रहा है, 2 मोड पे वर्क कर रहा है, ये भी 2 पे कर रहा है, अब ये कितने मोड पे वर्क कर रहा है, 3। तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी अपने आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं, तो आइडियल कहता था कि हमारे पास 4 मोड होना चाहिए, ठीक है, 4 मोड होना चाहिए, जिसमें से ये 3 मोड को फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन में ये बेटर स्विच होगा, दैट विल द बेटर स्विच, बेटर किस लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है,
कंट्रोल करने के लिए ये बेटर स्विच हुआ, जो 3 मोड ऑफ कंडक्शन पे ये वर्क करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो, इस चीज को और डिटेल में हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना ही है। अब देखो, हाँ, तो ये वाला पार्ट जो हो गया, इसे हम कह दिए क्या, फॉरवर्ड लीकेज करंट, दैट इज अ रिवर्स लीकेज करंट। ये वाला जो पार्ट हुआ, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दिस वन, या फिर फॉरवर्ड लीकेज वोल्टेज ड्रॉप, ठीक, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी कह सकते हो, फॉरवर्ड लीकेज ड्रॉप भी कह सकते हो। ये वाला जो पार्ट हुआ, इसे हम कहते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये वाला जो पार्ट हुआ, इसका नाम हुआ ब्रेक ओवर वोल्टेज, दैट इज ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक। ये वाला जो पार्ट हुआ, इसको हम कहें ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन। देखो क्या हो रहा है, जंक्शन ब्रेक करके क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम कह दिए ब्रेक ओवर। जंक्शन डाउन करके कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसका नाम कह दिए ब्रेक डाउन, ठीक। इस तरीके से याद रखना, दैट इज ब्रेक ओवर, दैट वन इज द ब्रेक डाउन। ओके, चलो ये चीज था। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम थायरिस्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। जो थायरिस्टर जो वर्ड है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड, ठीक है। एक है तुम्हारा THY, ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा ISTOR, ठीक है, THYR और ये ISTOR। तो ये जो वर्ड बना है, दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। एक है तुम्हारा थायरेट्रॉन, एक है तुम्हारा ट्रांजिस्टर, ठीक है, एक है थायरेट्रॉन, एक है ट्रांजिस्टर। थायरेट्रॉन क्या होता है बताएंगे बाद में, लेकिन थायरेट्रॉन का ये जो 4 वर्ड दिख रहा है, THYR, और ट्रांजिस्टर का ये जो 4 वर्ड दिख रहा है, लास्ट का जो 5 वर्ड दिख रहा है, इन दोनों को कंबाइन किए तो मेरा जो वर्ड निकला, उसका नाम हुआ थायरिस्टर, ठीक, दैट इज थायरिस्टर। ट्रांजिस्टर है क्या एक्चुअली, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक। और थायरेट्रॉन ये एक वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, ठीक है, डायरेक्ट्रॉन वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब का मैंने पर्पस बताया था क्या होता है। वैक्यूम ट्यूब तुम लोग पढ़े होगे, इस तरीके का चीज तुम लोग पढ़े होगे, वैक्यूम ट्यूब, दिस वन। एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था, ठीक है, इस तरीके से तुम पढ़े होगे, केमिस्ट्री में ये चीज पढ़े होगे। थायरेट्रॉन ट्यूब, वैक्यूम क्रिएट किया जाता था और ये क्या करता था, AC को DC में चेंज करता था, जिसको कहते थे Yes, sir. वैक्यूम आर्क, दिस वन। ये तुम लोग देखे भी होंगे, ठीक, देखे कहाँ होंगे, अगर तुम्हारे पास पुराना टीवी होगा, ठीक है, LCD और LED वाला नहीं, पुराना टीवी होगा, तो टीवी के बैक साइड में, मतलब अंदर वो काफी बल्कि हुआ करता था। जब तुम ऊपर से देखोगे तो अंदर एक लाइट जैसा जलते रहेगा, ठीक है, वो वैक्यूम ट्यूब ही होता है, ठीक, वैक्यूम ट्यूब। और इस वैक्यूम ट्यूब का पर्पस था कि AC को DC में चेंज करे, ठीक है। और जब ये वैक्यूम ट्यूब सर्किट में कनेक्ट रहेगा तो सिस्टम क्या बल्कि हो जाएगा, तो इसीलिए टीवी पहले बल्कि हुआ करता था, जो कंप्यूटर हुआ करता था बल्कि हुआ करता था, ठीक है, दैट वन। और नाउ-अ-डेज वो सब का सब क्या हो गया, स्लिम हो गया, इवन तुम्हारा मोबाइल में स्लिम हो गया, ठीक,
दिस वन, सबके सब थिन हो गए, दिस वन, तो दैट इज दिस वन। तो थायरिस्टर का पर्पस क्या हो गया? थायरिस्टर का पर्पस हो गया कि ये कंट्रोल करेगा हेल्प ऑफ किसका? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में है क्या? सेमीकंडक्टर, ठीक। लेकिन वर्क किसकी तरह करेगा? वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफायर की तरह। वैक्यूम ट्यूब रेक्टिफायर एक्चुअली है क्या? वो काम करता था क्या? एसी को डीसी में चेंज करता था, दैट इज द रेक्टिफायर। तो जब हम ये चीज देखें तो यहाँ से एक मेरा नया नाम आया, वो नाम आ गया SCR, ठीक है, SCR। अब बता सकते हो इसे SCR क्यों कहें? अब बताओ, व्हाई इज कॉल्ड SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर? एनी ऑफ यू? सब शांत हो गए। देखो SCR, आवाज आ रही है ना? SCR क्यों? क्योंकि ये जिससे बना हुआ है वो है तुम्हारा सिलिकॉन। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, ठीक है। काम क्या करता है? कंट्रोलिंग का, ठीक है। और आउटपुट क्या देता है? रेक्टिफायर, ठीक। विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन यू कैन यूज इट एज ए रेक्टिफायर। सो इसका नाम हो गया सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। पर्पस ये क्या करेगा? रेक्टिफिकेशन का पर्पस करेगा, और तुम्हारा आउटपुट क्या देगा? दिस वन, रेक्टिफायर, डीसी देगा। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। देखो इसे हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं। नो, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? सभी को व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, चलो। दिस वन AC, ठीक है। ये जब आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है, and you are this one, that is a V input, ठीक। You are providing a input, V in। अब देखो ये वर्क कौन कौन से मोड में करेगा? सिर्फ फॉरवर्ड बायस के लिए वर्क करेगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है। रिवर्स को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इससे क्रॉस कर रहा है तो ये क्या करेगा? इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक। इस तरीके से चलते जाएगा। ये भी इन क्या था? दैट इज VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा VM हो गया, ये ओमेगा टी, ठीक है, दैट ओके। तो ये जो फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, ये वाला इसको क्या करेगा? फॉरवर्ड बायस। ये जो साइकिल है इसको क्या करेगा? रिवर्स बायस, ठीक। अगेन ये जो साइकिल है इसको क्या करेगा? फॉरवर्ड बायस।
और ये वाला जो साइकिल है इसको क्या करेगा, रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस के लिए तो इसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। रिवर्स बायस वाले को क्या कर देगा, पहले ही से ब्लॉक कर देगा। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या होगा, ठीक है, मान लो एट टी इक्वल टू 0 पे हम इसको क्या दे दिए, गेट पल्स दे दिए, तो ये क्या करेगा, आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ इस तरीके से, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 पे अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो गेट पल्स, तो आउटपुट क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। दैट था क्या ये एसी, ये आउटपुट क्या आ गया डीसी। एसी होता है क्या, टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज करे, डीसी क्या होता है, टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज ना करे। दोनों ही केस में क्या पॉजिटिव है, दिस वन, ठीक है, दैट वन, एक टेबल, ठीक है। दिस वन। अब देखो एक्चुअली क्या है कि मैंने कहा t इक्वल टू 0 पे हमने क्या दिया, गेट पल्स, दैट इज ओमेगा t इक्वल टू 0 पे तुमने क्या दिया, गेट पल्स दिया। और हम कहते हैं कि ओमेगा t इक्वल टू 0 पे गेट पल्स ना देके हम ओमेगा t इक्वल टू 30 पे गेट पल्स देंगे, ठीक है। ओमेगा t इक्वल टू 30 पे, ये ओमेगा t इक्वल टू 0 था। अब ओमेगा t 0 पे ना देके हम क्या करें कि 30 डिग्री पे गेट पल्स देंगे, ये 30 डिग्री है। ये कितना है, ये 0, ये क्या है पाई, ये कितना 2 पाई, ये वाला कितना 90, 30 कहाँ होगा, यहाँ कहीं 30 होगा। You are providing a gate pulse here. You are providing a gate pulse here 30 डिग्री पे, ठीक है। गेट पल्स हम इस तरीके से देते हैं, ठीक, एक हम यहाँ दिए, ठीक है, यहाँ पे भी दो देंगे और यहाँ पे भी देते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम गेट पल्स देंगे, ओके। जब ये वाला गेट पल्स दे रहे हो, ठीक है, ये वाला गेट पल्स दे रहे हो, तो ये तो ऑलरेडी रिवर्स बायस है, ठीक है। तो इस गेट का कोई मतलब नहीं बन जाता है, ठीक, इस गेट का तुम्हारा कोई मतलब नहीं बन जाए, इसके लिए ये ऑन ही नहीं है, ठीक। लेकिन जब ये दोनों गेट पल्स देते हो, मतलब गेट करंट देते हो, ठीक है, जब तुमने इस स्टैंड पे दिया, इस स्टैंड पे दिया, तो जो तुम्हारा आउटपुट जो आएगा, ठीक है, इससे पहले क्या करेगा ये ओमेगा टी पे तुम क्या कर रहे हो, गेट पल्स दे रहे हो, ठीक, याद करो, ठीक है, 1 2 3, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब तुम गेट पल्स दोगे तब, जब तुम यहाँ गेट पल्स दोगे तब जाके ये वाला जंक्शन क्या होता था, फॉरवर्ड बायस होता था, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। जब तक गेट पल्स नहीं दोगे तब तक जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस, तब तक जंक्शन क्या था, रिवर्स बायस। तब तक क्या ये करंट वोल्टेज करंट को पास होने देगा, नहीं होने देगा। जब नहीं होने देगा तब तक ये आउटपुट क्या देगा, 0, तब तक आउटपुट क्या देगा, 0, ठीक है, दैट वन। उसके बाद क्या देगा, जब तुमने ये गेट पल्स दे दिया तब ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो आउटपुट कैसा, ये शॉर्ट हो गया, आउटपुट कैसा, जो यहाँ पे वोल्टेज वही वोल्टेज यहाँ पे, मतलब जो इनपुट वोल्टेज है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, ठीक। तो उससे पहले इनपुट वोल्टेज कैसा था, इस तरीके से,
दैट वे। ओके, एक बार फिर से समझो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले क्या, हम सप्लाई दे रहे हैं एसी, ठीक है। जब एसी सप्लाई दे रहे हो तो एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या, हाँ, एसी के फॉरवर्ड हाफ साइकिल के लिए ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो ये तुम्हारा रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है, ये फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करेगा। क्यों, रिवर्स बायस में जो दो जंक्शन रिवर्स बायस हो जा रहा था, लेकिन फॉरवर्ड बायस में क्या, एक ही जंक्शन क्या था, रिवर्स बायस था, और उसे हम क्या गेट सिग्नल देके क्या कर ले रहे थे, फॉरवर्ड बायस बना दे रहे थे। ओके, चलो फॉरवर्ड बायस के लिए ये क्या होगा, जब तुम इस साइकिल के लिए क्या होगा, तुमको हम कहते हैं कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे हम इसे गेट पल्स दे देते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे, मतलब
मतलब you are providing a gate pulse at this instant. At this instant, you are providing a gate pulse at this instant. जब इस इंस्टेंट पे तुम गेट पल्स दे दोगे, ठीक है, तो होगा क्या? होगा क्या? तुम्हारा इस इंस्टेंट पे वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा. इस इंस्टेंट पे वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा. ठीक है. अगर तुम इस इंस्टेंट पे गेट पल्स देते हो, इस इंस्टेंट पे गेट पल्स देते हो, तो उसके लिए क्या रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में ये ऑन नहीं हो, तो आउटपुट तुम्हारा क्या इस तरीके से दिखेगा. ओके. अगर हम गेट पल्स ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पे दे रहे हैं, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पे दे रहे हैं, तो होगा क्या? चलो इस इंस्टेंट पे हम गेट पल्स दे रहे हैं 30 डिग्री पे, दिस वन. इस इंस्टेंट पे गेट पल्स दे रहे हैं. जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री पे गेट पल्स दिए थे, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री पे जब गेट पल्स दिए थे, तो ये क्या ऑन हो गया. ऑन हो गया तो ये क्या हो गया? कंडक्ट हो गया. जब कंडक्ट हो गया तो जो आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ से जो हम आउटपुट वोल्टेज दे रहे हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा? इनपुट वोल्टेज के. तो जब तुम्हारा कंडक्शन हुआ तो आउटपुट वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है वो किसकी तरह होना चाहिए? इनपुट वोल्टेज की तरह. तो इसीलिए ये तुम्हारा क्या इनपुट वोल्टेज की तरह दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन. ओके. लेकिन जब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, जब ये ओपन हो गया, ओपन हो जाएगा, ठीक, जब ओपन हो गया कोई करंट पास नहीं करेगा, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? जीरो. तो इसीलिए क्या हो गया? जीरो. ठीक है, इसीलिए क्या हो गया? जीरो. ये क्या हो गया? जीरो. नाउ अब जब हम 30 डिग्री पे गेट पल्स दे रहे हैं, तो ये 30 डिग्री से पहले क्या होगा? ऑफ स्टेट में रहेगा. जब ऑफ स्टेट में रहेगा तो क्या होगा? करंट जीरो. ठीक, दिस वन. जब ये ऑन हो गया, ठीक है, ऑन कब हो रहा है? ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री पे, इस इंस्टेंट पे ये ऑन हो रहा है. तो जब ऑन हो गया तो अगेन कंडक्शन स्टेट में आ गया. तो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? अगेन जो आउटपुट वोल्टेज हो गया वो क्या? इनपुट वोल्टेज की तरह. तो जैसा इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म पहले था, ठीक है, उस पाथ को ये फॉलो करेगा. ठीक, उस पाथ को ये फॉलो करेगा. इस पाथ के लिए वो क्या क्लोज हो जाएगा. इस इंस्टेंट पे क्या अगेन ओपन हो गया. ठीक, फिर इस इंस्टेंट पे जाके वो क्या होगा? वापस ऑन होगा. इस इंस्टेंट पे वापस जाके वो क्या होगा? ऑन. ये चीज.
तो अब देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली में अगर हम 30 डिग्री पे दे रहे हैं तो यहाँ से इस तरीके से आ रहा है। अगर यही चीज हम 90 डिग्री पे देते हैं, मतलब जब यहाँ पे हम गेट पल्स देते हैं 90 डिग्री पे, तो हो क्या रहा है, आउटपुट कैसा आएगा मेरा 90 डिग्री पे। इस तरीके से आउटपुट आएगा 90 डिग्री का, ठीक, दिस वन, इस तरीके से। अच्छा अब एक चीज बताओ, जब तुम एवरेज वैल्यू लोगे, ठीक है, जब इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज होता है क्या, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अगर हम कहें कि इसका एवरेज मान लो 10 आ गया, इसका एवरेज 5 है, इसका एवरेज 5 है, तो टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। इसलिए 10, तो एवरेज वोल्टेज अगर एवरेज लेते हो तो इस तरीके से कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज द 10, इस तरीके से। जब तुम इस वाले का एवरेज लोगे तो ये एवरेज कितना आएगा, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है इसका एवरेज कितना आएगा, ये अंडर द कर्व, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इसका एरिया डेफिनेटली इससे कम होगा, ठीक है, कम होगा तो हम कह देते हैं कि इट विल द 8 वोल्ट, इट विल बी द 8 वोल्ट। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया और भी ज्यादा कम होगा, ठीक है, इस एरिया और भी ज्यादा कम होगा। जब और भी ज्यादा कम होगा तो इसका एवरेज वैल्यू क्या, इट विल बी द 6 वोल्ट, ठीक है, और 7 वोल्ट जो भी। तो देख हो क्या रहा है, with the help of gate pulse, with the help of gate pulse you can control the output voltage, you can control the output voltage। तो SCR बना हुआ किससे था, सिलिकॉन से। काम क्या कर रहा है, AC को DC में, और C क्या, कंट्रोल, ठीक है, ये इसको क्या कर ले रहा है, कंट्रोल कर ले रहा है। जबकि डायोड के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं था, डायोड के केस में हमेशा क्या मिलता है, यही वाला आउटपुट मिलता है, ओके, दैट वन, ठीक है। तो आज का तुम्हारा क्लास इतना ही, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर, अभी तक नहीं। बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो या नोट लिख रहे हो? हाँ सर, लिख रहे हैं। यस सर, लिख रहे हैं। नोट्स लिख रहे हैं सर। दोनों हो रहा है। दोनों हो रहा है ना, चलो तो अच्छी बात है। यस। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए एक क्वेश्चन है, व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग अ गेट एट अ here, that is a p type, you are not providing a gate here, इसका रीजन बताना क्या है, क्यों, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैं ये पूछूंगा। ओके सर। ओके चलो आज का क्लास क्लोज करता हूँ। बाय सर।